प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, इस वीडियो में अपडेट है राजस्थान कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHO भर्ती 2022 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का सेकंड चरण, द्वितीय चरण। और हमने आप लोगों से वायदा किया था कि जो सेकंड चरण आएगा वो कम से कम बेहतर आएगा। और यहाँ पर हालांकि संख्या जो है कम ही है फ़िलहाल, लेकिन पहले से कहीं बेहतर है। तो दोस्तों, अब जो चरण आया है इसमें 5400 अभ्यर्थियों के जो वेरिफिकेशन है वो कराए जा रहे हैं। और आप लोग इसमें 2000 और ऐड कर लीजिए, यानी कि लगभग जो है 1.5 महीने के अंदर 6,500-7 हज़ार जो है जो वेरिफिकेशन है लगभग 7400 है वो यहाँ पर होंगे। अब जो पहला चरण था वो 29 तारीख तक है, ये जो 29 अब आएगी 2-3 दिन बाद में। और अब जो चरण आया है दोस्तों वो 4 तारीख से शुरू हो रहा है। किससे? 4 नवंबर से लेके, और ये नवंबर पूरा आप लोगों का इसमें चला जाएगा। ठीक है, ये आप लोग मान के चलें। ठीक है, 5-11 जो भी है, देखिए सारी डेट्स में, और ये पूरा महीना जो है ये यहाँ पर इसमें ख़त्म होने वाला है आप लोगों के वेरिफिकेशन में। ठीक है दोस्तों, तो लगातार अभी भी ढीला रवैया, लेकिन कुछ बेहतर है पिछले की तुलना में। और ये आप लोगों के सामने पूरी की पूरी लिस्ट है। जिसका जिस भी डेट को है, जिस समय को है, वो उस समय को ज़रूर पहुँचें। ठीक है, वेरिफिकेशन में एब्सेंट का मतलब है आप लोगों पे जो उम्मीदवारी है, पात्रता है, उस पर विचार नहीं किया जाएगा। तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखें। वेरिफिकेशन कराएंगे तो ही लिस्ट में नाम आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। कभी ये सोचो कि भाई ऑनलाइन करवा दिया था, अब मैं नहीं जाऊँ, तो अब नहीं जाओगे तो समझो पत्ता कट। ठीक है, ये 5400 अभ्यर्थी हैं। 5400 का है। लास्ट देखिए 29 नवंबर तक 5400, 4 तारीख से लेके और 29 तारीख तक 5400, और 2000 पहले के ऐड कर लो 7400। फिर भी 2,500-3 हज़ार का जो शेड्यूल आएगा वो आप लोगों का आएगा लगभग 1 दिसंबर से लेके 10, 12 या 14 दिसंबर तक। ठीक है दोस्तों, तो ये यहाँ पर है, इन्होंने बताया है कि दस्तावेज सत्यापन है तो कुल 10,662 अभ्यर्थियों को बुलवाया जाना है, जिसमें से 2000 का प्रथम चरण में और 5400 का। अब बाकी शेष का जो होगा वो आप लोगों का जारी कर दिया जाएगा। अब कागज़ क्या क्या चाहिए बता देते, एक बार मैंने बता दिया था। 10वीं 12वीं की मार्कशीट चाहिए दोस्तों आप लोगों को, डिग्री डिप्लोमा जो भी हैं वो, GNM BSc नर्सिंग, पोस्ट BSc नर्सिंग, BMS CCH जो भी आप लोगों की मार्कशीट है नर्सिंग की, BMS की जो सारी, वो डिग्री डिप्लोमा नर्सिंग का इनका जो हो, तो वो जातीय प्रमाण पत्र चाहिए होगा साथियों, है ना। और मूल निवास प्रमाण पत्र, TSP के हैं तो TSP का जो है मूल जो प्रमाण पत्र है वो भी आप लोगों को चाहिए होगा। इसके अलावा चरित्र प्रमाण पत्र, 3 चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए होंगे, जो बेसिकली आप लोगों के 2 तो होंगे, गजेटेड जो लेक्चरर हो, डॉक्टर्स हो, कोई भी हो गजेटेड पोस्ट वाला। एक आप लोगों को लास्ट एजुकेशन का विवाह प्रमाण पत्र साथियों, है ना। यदि आप लोग विवाहित है तो विवाह प्रमाण पत्र, और विवाहित होने के साथ साथ बच्चे कितने हैं तो आप लोगों को डिक्लेरेशन देना होगा। ये जो आप लोग 12, 13 और 14 नंबर के जो पॉइंट हैं इनके लिए एक ही शपथ पत्र है। 1 जून 2002 से पहले बच्चों की संख्या, 1 जून 2002 के बाद बच्चों की संख्या, तो वो इसमें आप लोगों को शो करनी है। ठीक है, डिक्लेरेशन का ये 12, 13 और 14 के लिए एक ही शपथ पत्र काम आएगा। ठीक है, कभी ये सोचो कि यार ये अलग क्या है, ये अलग क्या है, तो तीनों के लिए एक ही चीज़ है। इसके अलावा यदि आप लोगों ने तलाक कोटे से विधवा, स्पोर्ट्स, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक इनसे फॉर्म भरा था, इनका लाभ लेना चाहते तो ये प्रमाण पत्र चाहिए होंगे। अटेस्टेशन फॉर्म दोस्तों, ठीक, क्या अटेस्टेशन जो फॉर्म है वो भी आप लोगों को चाहिए होगा, इस बात का भी ध्यान रखें। इसके अलावा दोस्तों, अटेस्टेशन के अलावा जो आप लोगों का जो है, आप लोगों ने जो डिटेल स्क्रूटनी फॉर्म भरा था ना, वो भी आप लोगों को चाहिए होगा। जो सारे के सारे जो कागज़ हैं वो ओरिजिनल होंगे, आप लोगों की मार्कशीट, सारे सर्टिफिकेट्स वगैरह ओरिजिनल, साथ में उनका जेरोक्स, और जेरोक्स पर अपने खुद के सिग्नेचर, ये भी आप लोग ध्यान रखें। डिटेल स्क्रूटनी फॉर्म भी चाहिएगा, ये एप्लीकेशन फॉर्म भी चाहिएगा, ये सारी चीज़ें आप लोगों को लेकर के जानी है। ठीक है साथियों, आप बात कर लेते हैं यहाँ पर अटेस्टेशन फॉर्म जो आप लोगों ने भरा था 1 पेज का, पुलिस वेरिफिकेशन के लिए जो आता है अटेस्टेशन फॉर्म, वो आप लोगों के जो भी हस्तलिखित नोट जो था ना एक आप लोगों को, कि आप लोगों की अपनी हैंड राइटिंग में लिखा था, वो वाला शपथ पत्र, कूट रचित, आप लोगों के डॉक्यूमेंट फर्जी नहीं है, वो वाला शपथ पत्र, जाति का शपथ पत्र यदि नया पुराना जाति यूज कर रहे हैं, बेसिकली EWS OBC MBC वाले अभ्यर्थी, साथ में दोस्तों नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन, साथ में राजस्थान बोर्ड ऑफ मेडिसिन जो है, यानी कि BAMS आयुर्वेद के जो डॉक्टर्स हैं बंधु, उनके लिए रजिस्ट्रेशन, और अन्य कोई भी आप लोगों के प्रमाण पत्र है, कोई डिग्री डिप्लोमा गलत हो रखा, नाम गलत हो रखा, जो भी आप लोगों ने बनवा रखा, वो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंटेशन चाहिए।
तो ये दोस्तों जानकारी थी। 5400 अब और 2000 वो 7400 अभ्यर्थियों को 29 नवंबर तक ये वेरिफिकेशन कराया जाएगा और ये चेकलिस्ट है। ऐसे आप लोगों को अपने कागजात जमाने हैं, मैट्रिक ये सारा, ठीक है साथियों। अटेस्टेशन फॉर्म, साथ में डिटेल स्क्रूटनी फॉर्म, यानी कि ई मित्र वाले ने जो ऑनलाइन में आप लोगों को एक भर करके दिया था, दो तीन पेज, जो भी 4 पेज थे, वो आप लोग को लेकर के जाने हैं। सारे ओरिजिनल, सारों पे जेरोक्स पर अपने खुद के सिग्नेचर, ठीक है। और जो समय आप लोग को बताया गया है, जो समय आप लोग को दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को पहुंचना है। कहाँ पे पहुंचना है वो आप लोग एड्रेस देख सकते हैं। एनएचएम का मुख्यालय है जो स्वास्थ्य भवन जयपुर, सीधी शब्दों में बात ये करें, ठीक है ना। अब इसमें किंतु परंतु में जाना ही क्या है, स्वास्थ्य भवन जयपुर में जाना है आप लोगों को, ठीक है भाई। जिसका भी नाम है वो जा सकते हैं, जिनको नहीं करवाना वो परेशान ना हो, रहें घर अपने आप, ठीक है दोस्तों। पीडीएफ मैं डाल रहा हूँ टेलीग्राम पे, वहाँ से ले सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद, जय भारत।